गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हमने परमाणु के जो मूलभूत कणों की खोज है या उनके गुण है उनके बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहला कण इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में हमने देख लिया है। अब दूसरा कण आता है प्रोटॉन की खोज किस प्रकार से हुई। तो प्रोटॉन की खोज से पहले एनोड किरण की खोज व उसके गुण पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले अपन ने कैथोड किरण के बारे में पढ़ा था। तो अब एनोड किरण के बारे में पढ़ेंगे। एनोड किरण या इनको धन किरणें भी बोलते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इन पे, या इनको कैनाल किरण भी बोलते हैं। कैनाल किरण या इनको गोल्डस्टीन किरण भी बोलते हैं, जिस गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं एनोड किरण के लिए। किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनोड किरण को धन किरण भी बोलते हैं क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैनाल किरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अपन छिद्रित कैथोड का प्रयोग करते हैं, छिद्र युक्त कैथोड का प्रयोग करते हैं, तो उन छिद्रों में से गुजरती है किरणें, इसलिए इनको कैनाल किरण, कैनाल में से निकल रही है। और गोल्डस्टीन किरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। सन 1886 में गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में छिद्रित कैथोड का प्रयोग करके छिद्रित कैथोड का प्रयोग कर एनोड किरणों की खोज की। देखिए वो एपरेटस देख लेते हैं, जिससे एपरेटस वही यूज में लिया गया जिससे कैथोड किरणों की खोज हुई। विसर्जन नलिका लिए, विसर्जन नलिका में एक आपका वैक्यूम पंप लगा दिया गया। ये वैक्यूम पंप लगा दिया इसमें, जिससे कि वैक्यूम को निकाला जा सके। निर्वात पंप, यहां सील किए हुए, देखो कैथोड, ये तो एनोड लगाया उसने और इधर लगाया कैथोड। लेकिन उसने अब की बार छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया, मतलब जो कैथोड लिया उसमें छिद्र थे ऐसे, जिससे कोई चीज आए, किरण विरण या पार्टिकल, वो इन छिद्रों से निकल जाए। और इसके पीछे जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया। इसके पीछे क्या किया? ZnS का पर्दा, जिंक सल्फाइड का पर्दा। इसमें गैस भर ली बहुत कम दाब पर, कम दाब रखा। अब की बार दाब जो रखा 0.1 मिलीमीटर ऑफ Hg, वोल्टेज लगाई 10,000 वोल्ट। ये काम किया। ये आपका एनोड हो गया, ये आपका छिद्रित कैथोड हो गया। छिद्रित कैथोड, तो ये आप व्यवस्था देखो, कैथोड का प्रयोग किया गया। कैथोड कैसा था? छिद्रित था। एनोड इस तरह का था, कम दाब। इसमें जो गैस भरी थी
उस गैस का दाब क्या करा, 0.1 मिलीलीटर ऑफ Hg। उसमें 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ Hg किया था, 1/1000। इसमें 1/10 है, तो 10⁻⁻1 हो गया वो। अब ये तो आपकी हो गई प्रायोगिक व्यवस्था। जब उसने यहां पर करंट लगाया हाई वोल्ट पे, तो उसने देखा भाई कैथोड से तो किरणें निकलती हैं, उनको तो कैथोड किरणें कहा। उसके साथ ही एनोड और कैथोड के बीच के स्थान से यहां से किरणें निकलती हैं, और ये किरणें छिद्रों से पार जाकर यहां पर हरी चमक उत्पन्न करती हैं, हरी चमक। प्रतिदीप्तिशील पर्दा है जिंक सल्फाइड का, तो इससे जब टकराती है तो हरी चमक उत्पन्न होती है। तो इससे उन्होंने बताया कि ये किरणें जो बनी है, ये किरणें क्या है, धनावेशित या धन किरणें हैं। धन किरणें किधर से, एनोड की तरफ से चल रही हैं और कैथोड की तरफ जा रही हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति एनोड से नहीं हो रही। कैथोड किरणों की उत्पत्ति कैथोड की धातु से या उस गैस से हुई थी, लेकिन यहां पर एनोड किरणों की उत्पत्ति है जो एनोड से नहीं होती बल्कि इसमें भरी हुई गैस से होती है, क्योंकि जब कैथोड किरणें निकलती है तो वो इस गैस के कणों को आयनित कर देती है, और उन आयनों के कारण ही धन किरणों की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि एनोड किरणों की उत्पत्ति किससे होती है। एनोड से कैथोड की तरफ किरणें जा रही हैं, इन छिद्रों से गुजर रही हैं, इसलिए इन किरणों को क्या नाम दे दिया गया, कैनाल किरणें। और गोल्डस्टीन ने इसलिए खोज की थी इनकी, तो गोल्डस्टीन किरणें भी इनको कहा जाता है। ये धनावेशित किरणें धन किरणों से मिलकर बनी है। धन किरणों से मिलकर बनी है, इस बात का कैसे पता लगा, क्योंकि ये ऋण प्लेट की ओर जा रही है। कैथोड पर ऋणावेश होता है, छिद्रित जो कैथोड है इस पर क्या ऋणावेश, तो ये इसकी ओर जा रही है। इसका मतलब इन पर ये कैसे कणों से मिलकर बनी है, धन कणों से मिलकर बनी है। अब देखते हैं अपन एनोड किरणों के गुण। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एनोड किरणों के गुण देखेंगे। अच्छा, जिन किरणों से धनावेशित कणों से मिलकर बनी है, उन धनावेशित कणों को ही प्रोटॉन नाम दिया गया। प्रोटॉन की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को जाता है। फिजिक्स में रदरफोर्ड को बताते हैं, केमिस्ट्री में गोल्डस्टीन को बताते हैं, क्योंकि गोल्डस्टीन ने धन किरणों की खोज की, और ये धन किरणें जिन कणों से मिलकर बनी है, धनावेशित कणों से मिलकर बनी है, उनको ही अपन क्या कहते हैं, प्रोटॉन। तो एक बार इसको भी नोट कर लीजिए। एनोड किरण धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, इन धनावेशित कणों को ही प्रोटॉन नाम दिया गया, प्रोटॉन कहा गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एनोड किरणों के गुण पढ़ेंगे हम। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए इनके गुण। प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टी, ये सीधी रेखा में चलती हैं, ये सीधी रेखा में गमन करती हैं, ये सीधी रेखा में गमन करती है, पहली प्रॉपर्टी। कैथोड किरणें भी सीधी रेखा में गमन करती थी। दूसरा, ये कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में चलती है, ये कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में चलती है, अर्थात
एनोड से कैथोड की ओर, अर्थात एनोड से कैथोड की ओर। तीसरी चीज, इन किरणों की जो गति है वो कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होती है, मतलब इनकी गतिज ऊर्जा कम है, इनकी गतिज ऊर्जा कम होती है। इनका वेग कैथोड किरणों से भी कम रहता है। से कम होता है। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। फिर ये किरणें जो ऋण प्लेट की ओर, अगर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये किरणें विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये किरणें ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। ऋण प्लेट मतलब कैथोड की ओर, कैथोड की ओर मुड़ जाती हैं। ये भी प्रॉपर्टी। जो कैथोड किरणें थी वो धन प्लेट की ओर मुड़ती थी, ये धन प्लेट, ये धन किरणें तो ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि इन पर धनावेश है। इससे सिद्ध होता है कि इन पर धनावेश है। फिर फिफ्थ पॉइंट, ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। अगला गुण, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। अगला पॉइंट, इन किरणों के लिए, इन किरणों के लिए E/m का मान विसर्जन नलिका में भरी गैस पर निर्भर करता है। गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। E/m का मान, जबकि जो आपकी कैथोड किरणें थी उनके लिए E/m का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा था, लेकिन इनमें E/m का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। और इनके लिए जो E/m का मान है वो कैथोड किरणों के मान से कम होता है। एनोड किरणों के E/m का मान
कैथोड किरणों से, कैथोड किरणों के मान से कम होता है, कम होता है। ये आपका 8वां पॉइंट हो गया। फिर देखिए अगला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर के गुण मिटा लूंगा, एक दो गुण और बचे हैं। हाँ भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए और गुण देखिए, इनके दो तीन गुण और बचे हैं। नवा गुण है, ये धातु की पतली पन्नी, ये धातु की पतली पन्नी को भेद सकती हैं, भेद सकती है। वो भी भेद सकती थी, लेकिन इनकी भेदन क्षमता, लेकिन इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है, कम होती है। इनकी भेदन क्षमता क्या होती है, कैथोड किरणों से कम होती है। इसके बाद इन पर एक या एक से अधिक इकाई धनावेश होता है। अच्छा, इनकी प्रकृति कणीय होती है। एनोड किरणों की प्रकृति, की प्रकृति कणीय होती है। और इनके लिए E बाई एम का मान है जो नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इनके लिए E बाई एम का मान हाइड्रोजन गैस भरने पर अधिकतम प्राप्त होता है। इनके लिए E बाई एम का मान अधिकतम हाइड्रोजन गैस के लिए प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस के लिए प्राप्त होता है। ये होता है लगभग ए बाई एम का मान है जो 9.58 इंटू 10⁴ 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम। ये इसकी हाइड्रोजन गैस लेने पर इसकी वैल्यू मिलती है। अब ये आपके एनोड किरणों के क्या होगी गुण, ये ध्यान रखना है कि एनोड गैस के लिए E बाई एम का मान है जो किस पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति पर, विसर्जन नलिका में जो आप गैस ले रहे हो। लेकिन कैथोड किरण का मान विसर्जन नलिका में भरी गई गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। अब देखते हैं प्रोटॉन। ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया भाई इसका, फिर प्रोटॉन की प्रॉपर्टी देखते हैं कुछ।
और देखिए प्रोटॉन, प्रोटॉन एनोड किरणें जिन धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, कणों से मिलकर बनी होती है, उन्हें प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन की खोज अगर केमिस्ट्री में पूछी जाती है तो अपन गोल्डस्टीन ही बोलते हैं, गोल्डस्टीन ने की थी एनोड किरणों के द्वारा, लेकिन फिजिक्स में रदरफोर्ड बताया जाता है, रदरफोर्ड को। प्रोटॉन पर आवेश, देखो प्रोटॉन पर आवेश तो उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन ये प्लस में होता है, प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस, यही अंतर है। प्रोटॉन धनावेशित कण है तो इस पर प्लस में रहेगा उतना ही आवेश। जब ही तो देखो परमाणु में जो उदासीन होता है, परमाणु उदासीन क्यों होता है? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना प्रोटॉन पर आवेश है उतना इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, लेकिन उनकी प्रकृति क्या है? विपरीत, एक पर धनावेश एक पर ऋणावेश। इस कारण से वो क्या हो जाता है? उदासीन। दूसरा, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। किलोग्राम में लेंगे तो 27 हो जाएगा, -27। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये ग्राम में, 1 किलोग्राम में। ये निकालते अपन कैसे हैं भाई? हाइड्रोजन के लिए निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन के लिए E/m का मान अभी मैंने लिखवाया था तुम्हें एनोड की प्रकृति में कि हाइड्रोजन के लिए सर्वाधिक होता है E/m का मान, एनोड के लिए E/m का मान। तो E/m का मान है, प्रोटॉन पर आवेश इतना ही है, भाग दोगे तो ये आ जाता है। तो एक प्रोटॉन का, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु ऐसा है जिसके पास एक ही प्रोटॉन है, बाकी सारे औरों के पास तो ज्यादा प्रोटॉन होते हैं। तो उस एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान आता है वही प्रोटॉन का द्रव्यमान है। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर है, क्योंकि उसके पास न्यूट्रॉन होता नहीं है, इसलिए तो उसका, अच्छा अगर इसको AMU में व्यक्त करें तो ये 1.008 AMU होता है, 1.008 AMU। ठीक है भाई, तो ये प्रोटॉन के लिए हो गया। प्रोटॉन का द्रव्यमान भी याद रखना है और उसका आपको AMU में जो द्रव्यमान होता है वो भी याद रखना है। आवेश हो गया, द्रव्यमान हो गया। एक AMU बोल दो या 1.00727, वही बात है, 1.008। तो ये इस प्रकार से ये प्रोटॉन की खोज हुई। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है, जिस पर इकाई धनावेश पाया जाता है। और इकाई धनावेश का मतलब 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इकाई धनावेश है, आवेश की इकाई है, और उसका द्रव्यमान ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो 1.008 AMU के बराबर है। ये धनावेशित कण है, ठीक है ना। अब कल जो हम पढ़ेंगे हमारी क्लास में वो न्यूट्रॉन की खोज, और उसके बाद 1-2 कणों की खोज और है, उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर परमाणु मॉडल स्टार्ट हो जाएंगे।